हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? फाइन ना? ओके। आई एम पूर्णिमा और आज मैं वीडियो बनाने वाली हूँ जो अपडेटेड सिलेबस है फॉर एकेडमिक ईयर 2020-21 उसके लिए बताऊँगी। ओके। और टेक्स्ट बुक बताऊँगी और टेक्स्ट बुक में जो टॉपिक्स रिमूव हुए हैं वो बताऊँगी और जो टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, प्रिपेयर करने हैं वो बताऊँगी। राइट। तो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये जो PDF है ये सबके पास होगा और आप सबको पता है 30% ऑफ दिस सिलेबस इज रिमूव। ओके। तो CBSE ने सभी बच्चों का सोचा है और इसलिए 30% सिलेबस रिमूव हुआ है फॉर एवरी सब्जेक्ट और मैं बता रही हूँ मैथ सब्जेक्ट के लिए। तो ये PDF तो सबके पास होगा। इसमें दिया है चैप्टर्स दिए हैं और टॉपिक्स रिमूव दिए हैं। तो अकॉर्डिंग टू द चैप्टर्स यू हैव टू रिमूव दिस टॉपिक्स एंड नो नीड टू प्रिपेयर दिस टॉपिक्स। ओके। नाउ लेट अस मूव ऑन दी टेक्स्ट बुक। ओके। तो टेक्स्ट बुक ओपन करोगे और मैं बताऊंगी सबको कि कौन सा सिलेबस आपको रिमूव करना है और कौन सा टॉपिक रिमूव हुआ है। ओके। चलो देखते हैं चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 इज योर रियल नंबर्स। ओके। रियल नंबर्स में जो फर्स्ट पार्ट है वो देखते हैं। देखो ये तुम्हारा पेज नंबर 1 हो गया है। पेज नंबर 1 पे देखो मैं पूरा टेक्स्ट बुक बताऊंगी आपको। आपको मार्क करना है कि कौन सा जो टॉपिक है वो आपको प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम देख रहे हैं ये वाला यूक्लिड्स डिवीजन लेमा इस साल ये टॉपिक रिमूव किया है। तो इस टॉपिक पे जो क्वेश्चन है वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ये क्वेश्चन जो है ना, ये जो थ्योरम 1 है 1.1, ओके, ये करने की ज़रूरत नहीं है। ओके। नाउ लेट अस मूव। लेकिन स्टूडेंट्स ये जो HCF LCM वाली जो क्वेश्चन है ना वो इजी भी बहुत हैं। तो उस टाइप वाले क्वेश्चन तो आपको करने पड़ेंगे। राइट। जैसे एक्सरसाइज 1.1 पेज नंबर 7 पे दिख रही है हमें। तो यूक्लिड्स एल्गोरिथम फॉर HCF इस टाइप के क्वेश्चन करोगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 है ये करने की ज़रूरत नहीं है। ओके। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों के ये क्वेश्चन है ना 6Q+1 6 2 ये पसंद नहीं आते थे, तो उनके लिए तो ये अच्छी बात है। राइट। लेकिन स्टूडेंट्स मैं सजेस्ट करूँगी सारे टॉपिक आपको पढ़ना होगा, क्योंकि वो जो आप JEE देंगे या कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे उसके लिए ये सिलेबस रिड्यूस नहीं हुआ है। उसके लिए तो पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको। ओके। सिर्फ बोर्ड एग्जाम के लिए ये जो टॉपिक्स है वो थोड़े नहीं करोगे तो भी चलेगा। राइट। अब देखते हैं आगे। आगे जो है ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये सारा करना पड़ेगा। ओके। आते हैं पेज नंबर 11 पे। पेज नंबर 11 एक्सरसाइज 1.2। ये एक्सरसाइज आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। ओके। नाउ लेट अस मूव ऑन। ये जो क्वेश्चन है √2 वाले, प्रूव दैट द नंबर इज इरेशनल, √3 या √5। ओके। शो दैट 5 माइनस √3 इज इरेशनल। इस टाइप के क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे। ओके। तो जो एक्सरसाइज 1.3 है वो आपको प्रिपेयर करनी है। ओके। नेक्स्ट आगे जाते हैं। एक्सरसाइज जो 1.4 है पेज नंबर 17। तो ये एक्सरसाइज भी बहुत इजी है। ओके। इसमें जस्ट टर्मिनेटिंग फैक्ट और डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या नहीं वो चेक करना है। तो ये वाला जो एक्सरसाइज है वो भी आपको प्रिपेयर करना है। तो चैप्टर नंबर 1 में जो EDL है वो और उस पर जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। राइट। नाउ लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 है आपका पॉलिनोमियल्स और पॉलिनोमियल्स में क्या रिड्यूस हुआ है, कौन सा टॉपिक रिड्यूस हुआ है वो देखेंगे। ओके। ओपन योर चैप्टर नंबर 2। दिस इज योर चैप्टर नंबर 2। अब इसमें देखते हैं ये वाले जो है ये वाला आपको प्रिपेयर करना है। एक्सरसाइज 2.1 पेज नंबर 28। ओके। तो ये वाला एक्सरसाइज तो जस्ट आपको देखना है, जस्ट वन क्वेश्चन इज देयर। ओके। यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस। नाउ लेट अस मूव ऑन। ओके। तो ये मैं स्क्रीन स्क्रॉल डाउन कर रही है। तो ये वाले जो क्वेश्चन है जो कोएफिशिएंट वाले जो हैं अल्फ़ा बीटा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो रूट्स हैं या अल्फ़ा बीटा गामा फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ओके। तो ये जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 2.2 वो आपको करनी पड़ेगी। ओके। नाउ ऑन द सेम पेज, पेज नंबर 33 पे
स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं ये डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स, ये वाला जो टॉपिक है ये रिमूव हुआ है। ओके, तो इसके ऊपर जो एक्सरसाइज है, ओके, उसके लिए देखते हैं एक्सरसाइज 2.3 पेज नंबर 36 पे। तो स्टूडेंट्स आपके लिए बहुत खुशखबरी है, ये एक्सरसाइज 2.3 पे जो क्वेश्चंस हैं जो डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स पे है, तो ये एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को ये डिवीजन थोड़ा सा ये लगता था। ओके, तो उनके लिए तो ये खुशखबरी है, तो एक्सरसाइज 2.3 करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। दिस वॉज अबाउट चैप्टर नंबर 2। नाउ लेट अस मूव ऑन चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 इज योर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ओके, तो जल्दी जल्दी से चैप्टर नंबर 3 ओपन करो। ओके, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। चैप्टर नंबर 3, लेट अस सी, 38 पेज से शुरू हो रहा है। ओके, अब देखते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये जस्ट स्टैंडर्ड फॉर्म ये जो होगा ये शब्द देखेंगे आप लोग। ओके, इसमें जो है स्टूडेंट्स, इसमें टॉपिक रिमूव हुआ है जो सॉल्यूशन है ऑफ सॉल्विंग टू लीनियर इक्वेशंस। उसके 3 मेथड्स है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हम देखते हैं, पहले चैप्टर वाइज में बताती हूँ और फिर बताती हूँ कौन सा मेथड रिमूव हुआ है। तो पेज नंबर 44 पे आते हैं। पेज नंबर 44 ये वाला जो एक्सरसाइज 3.1 है वो जस्ट आपको लीनियर इक्वेशंस बनाने हैं, ये देख लेना है। ओके, तो ये वाला करोगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे एक्सरसाइज 3.2 देखते हैं। ओके स्टूडेंट, ये जो है इंटरसेक्टिंग लाइंस के जो कोइंसिडेंट लाइन, पैरेलल लाइंस, ये भी पढ़ना है आपको, ठीक है। और इसी के बेस एक्सरसाइज 3.2 है। ओके, तो एक्सरसाइज 3.2 आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके, जैसे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, ये रेशो फाइंड करोगे A1/A2, B1/B2, C1/C2 एंड कंपेयर करके वो बताना है कि गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इंटरसेक्टिंग या पैरेलल या कोइंसिडेंट। ओके, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन बहुत इजी भी होते हैं। ओके, ये आप प्रिपेयर करोगे। नेक्स्ट, अभी ये जो टॉपिक आ रहा है, ओके, अलजेब्रिक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसमें जो पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। ओके, तो इसके ऊपर जो एक्सरसाइज 3.3 है, पेज नंबर 53, एक्सरसाइज 3.3 आपको प्रिपेयर करनी है। ओके, ये सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, प्रैक्टिस करनी होंगी, राइट। नेक्स्ट मेथड है, दिस इज एलिमिनेशन मेथड, ये भी इंक्लूडेड है इन योर सिलेबस। ओके, और इसके ऊपर जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 3.4, पेज नंबर 56। ओके, तो ये वाली एक्सरसाइज भी आपको प्रैक्टिस करनी है, राइट। और अब जो आ रहा है ये वाला मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बहुत सारे बच्चों को ये पसंद नहीं था, आई नो। ओके, उनके लिए तो अच्छा है कि ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये वाली मेथड इस साल के एग्ज़ाम में नहीं होगी। और इसके ऊपर जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज है, चलो देखते हैं, ये वाली एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 3.5। एक्सरसाइज 3.5 में जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले जो क्वेश्चन है वो नहीं करने हैं, लेकिन स्टूडेंट मैं सजेस्ट करूँगी ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके जो सॉल्यूशन फाइंड करने हैं, उसके लिए आप दूसरे जो मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ आपको जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है वो यूज़ नहीं करनी है, राइट। नाउ लेट अस मूव ऑन। ओके, आगे देखते हैं एक्सरसाइज 3.6 देखेंगे। एक्सरसाइज 3.6 में भी सेम वही करना है स्टूडेंट, आपको प्रैक्टिस करनी है यूजिंग द 2 मेथड, दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड। नो नीड टू यूज द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। दिस वॉज अबाउट चैप्टर नंबर 3। ओके, अब देखते हैं चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत सारे बच्चों को वर्ड प्रॉब्लम से थोड़ा सा ये लगता था, तो खुशी की बात है जिनको वर्ड प्रॉब्लम से डर लगता है
तो वो वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, जो सिचुएशनल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये वाला टॉपिक जो किया है। ओके, चलो हम टेक्स्ट बुक में देखते हैं कि क्या क्या करना है। ओके, नाउ ये वाला जो है, ये वाला सब देखोगे। आते हैं एक्सरसाइज 4.1 पे। एक्सरसाइज 4.1 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो प्रिपेयर करोगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में देखोगे वर्ड प्रॉब्लम है सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यू हैव टू रिप्रेजेंट द सिचुएशंस। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन हैं, ये करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। आगे है, बढ़ते हैं। तो सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, इसकी प्रैक्टिस करोगे, राइट। एक्सरसाइज 4.2 पेज नंबर 76। तो एक्सरसाइज 4.2 की प्रैक्टिस करोगे। आगे जाते हैं, सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये भी आपको करना है, राइट। ये वाले जो है, इसमें जो है स्टूडेंट्स आपको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, देन डिस्क्रिमिनेंट निकाल के आपको नेचर ऑफ द रूट्स, देन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये जो है इसकी प्रैक्टिस करोगे। ओके, आई थिंक कि इस पे क्वेश्चन आएगा ही, क्योंकि बाकी जो वर्ड प्रॉब्लम वो रिड्यूस किए, तो इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ओके, तो आते हैं पेज नंबर 87 पे। पेज नंबर 87 पे एक्सरसाइज 4.3 है। एक्सरसाइज 4.3 आपको प्रिपेयर करनी है। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन जो है इनकी प्रैक्टिस करोगे, सॉल्व करोगे। नाउ जो नेक्स्ट टॉपिक आता है नेचर ऑफ द रूट्स। नेचर ऑफ द रूट्स भी है, सिलेबस में इंक्लूडेड है। ओके, और इसके ऊपर जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 4.4, ये भी आपको प्रिपेयर करनी है, लेकिन इसमें के जो क्वेश्चन नंबर 1, 2 है वो करने हैं। लेकिन मैंने बताया था कि जैसे वर्ड प्रॉब्लम्स इस चैप्टर के रिमूव कर दिए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 ये वाले जो क्वेश्चन है ये करने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करेंगे। ओके, तो ये था चैप्टर नंबर 4। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 5 में क्या रिमूव हुआ है, कौन सा टॉपिक रिमूव किया है। ओके, तो देखते हैं। दिस इज़ योर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बहुत सारे बच्चों को ये चैप्टर बहुत पसंद आता है, क्योंकि इसमें मार्क्स अच्छे भी आते हैं, और कुछ बच्चों को थोड़ा सा पसंद भी नहीं है। ओके, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी ये चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर करोगे, क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें फुल मार्क्स मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ओके, तो देखते हैं इसमें कौन सा टॉपिक रिमूव किया है। ओके, अब ये जो है ये तो जस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ एपी है, जो दिया हुआ सीक्वेंस है एपी है या नहीं। ओके, फर्स्ट टर्म, व्हाट इज कॉमन डिफरेंस, ये सब करोगे, राइट। अब आते हैं पेज नंबर 99 पे एक्सरसाइज 5.1। एक्सरसाइज 5.1 करोगे स्टूडेंट्स। ओके, इसमें जस्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है जैसे ए और डी, फिर आपको एपी बनाना है। ओके, तो ये एक्सरसाइज करोगे, राइट। देन आगे बढ़ते हैं, एन टर्म ऑफ एन एपी, तो ये भी पढ़ना है, ये भी करोगे। ये जो एग्जांपल्स हैं ये सॉल्व करोगे। ये क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 7, एग्जांपल नंबर 8, ये सारे एग्जांपल्स आप सॉल्व करके प्रैक्टिस करोगे। आते हैं पेज नंबर 105 पे, एक्सरसाइज 5.2। तो एक्सरसाइज 5.2 आपको प्रैक्टिस करनी है। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 5.2 में 20 क्वेश्चन है, ये सारे आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। ओके, अब ये जो है सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। ओके, इसमें से देखते हैं क्या है। ये आते हैं पेज नंबर 112 पे। ओके, एक्सरसाइज 5.3। एक्सरसाइज 5.3 में देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन नंबर है फाइंड द सम, इस टाइप के क्वेश्चन करोगे। ओके, ये वाले जो है ये क्वेश्चन करोगे। इसमें देखते हैं स्टूडेंट्स, ये वाली एक्सरसाइज अच्छे से देखना। क्वेश्चन नंबर 1 to 14 ये सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं, राइट। लेकिन खुशी की बात ये है, जो क्वेश्चन नंबर 15 ऑनवर्ड से, यानी 15 से लेके 20 तक आपको ये क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। ये वाला टॉपिक रिमूव किया है, यानी जो बच्चे डरते थे ना ये स्पाइरल वाला क्वेश्चन था और ये 200 लॉग्स वाला, इस टाइप के क्वेश्चन इस साल के एग्ज़ाम में नहीं आने वाले हैं। बहुत लोग खुश हो रहे हैं, मुझे पता है,
तो ठीक है। ओके बच्चों, ये था क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 के लिए। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 में कौन सा टॉपिक रिमूव हुआ है देखते हैं। चैप्टर नंबर 6 इज योर ट्रायंगल्स। ओके, so let us open chapter number 6. चैप्टर नंबर 6 इज देयर। अब इसमें देखेंगे कि क्या एक्सरसाइज वाइज देखते हैं। ओके, दिस इज जस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, ये वाला करोगे। एक्सरसाइज 6.1 कुछ भी नहीं है, ये आप सिर्फ देख लोगे और ये कर लोगे। तो एक्सरसाइज 6.1 पेज नंबर 122 ये देख लोगे, राइट। आगे बढ़ते हैं। सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स ये वाले जो है, ये वाले टॉपिक्स आपको करने होंगे, राइट। ये थ्योरम 6.2 ये जो है ये भी करना पड़ेगा। ओके, आते हैं हम पेज नंबर 128 पे। एक्सरसाइज 6.2। एक्सरसाइज 6.2 में भी नो डिलीशन है, पूरी एक्सरसाइज करनी है, सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस करोगे, राइट। तो एक्सरसाइज 6.2 करोगे। आगे बढ़ते हैं। These are criteria for similarity of triangles। ये वाला टॉपिक भी करना है आपको प्रिपेयर। ओके, अब देखते हैं पेज, आगे बढ़ते हैं, देखेंगे, ये वाला करेंगे, ये वाला भी करेंगे, राइट। ये सारे क्वेश्चंस जो एग्जाम्पल सॉल्व है, एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 6, 7 ये आपको प्रिपेयर करने हैं स्टूडेंट्स। ओके, तो ये पेज नंबर 138 एक्सरसाइज 6.3 आपको प्रिपेयर करनी है, राइट। दिस इज इंक्लूडेड इन योर सिलेबस। ओके, ठीक है, देखते हैं ना। आगे आगे हुआ है रिड्यूस, ये पार्ट रखोगे, ठीक है। अब आज आए हैं पेज नंबर 141। पेज नंबर 144 इसमें जो है, इसमें जो थ्योरम 6.6 है ना ये वाला, ओके, ये वाला टॉपिक रिमूव किया है। दैट इज द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। ओके, ये थ्योरम नहीं आने वाला है, दिस इज रिमूव। ओके, और इसके ऊपर जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 6.4 पेज नंबर 143। ओके, तो ये एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, ओके, क्योंकि दिस एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन थ्योरम 6.6। तो ये एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। आगे भी एक टॉपिक है वो देखते हैं। अब आते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम है वो आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। ओके, ये जो थ्योरम 6.8 है ये आपको करना है, राइट। अब आगे जो है थ्योरम 6.9 दिस इज कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ये वाला रिमूव है। ओके, दिस थ्योरम इज रिमूव फ्रॉम द सिलेबस। तो थ्योरम 6.9 करने की ज़रूरत नहीं है, और इसीलिए इसके ऊपर जो एक्सरसाइज है, ओके, आते हैं पेज नंबर 150 पे। ये पेज नंबर 150 आ गया। इस पे जो एक्सरसाइज 6.5 है, तो इसमें से कुछ क्वेश्चंस करने हैं और कुछ नहीं करने हैं। जो थ्योरम 6.9 पे बेस्ड है वो क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस करने हैं और कुछ क्वेश्चंस नहीं करने हैं, राइट। तो दिस वाज अबाउट चैप्टर नंबर 6। लेट अस मूव ऑन चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 में देखते हैं कौन सा टॉपिक करना है, कौन सा नहीं करना है। ओके, तो ओपन योर चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये जो डिस्टेंस फॉर्मूला है ये वाला करना है। डिस्टेंस फॉर्मूला के ऊपर जो एग्जाम्पल्स है वो प्रिपेयर करोगे, राइट। आते हैं पेज नंबर 161 एक्सरसाइज 7.1। तो एक्सरसाइज 7.1 इज बेस्ड ऑन द डिस्टेंस फॉर्मूला, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। ओके, ये वाला प्रैक्टिस करोगे एक्सरसाइज 7.1। बाद में ये सेक्शन फॉर्मूला है, सेक्शन फॉर्मूला भी आपको है इंक्लूडेड है सिलेबस में। उसके ऊपर जो एक्सरसाइज है, ओके, एक्सरसाइज 7.2 पेज नंबर 167। ओके, तो ये वाली एक्सरसाइज भी आपको प्रैक्टिस करनी है। ओके, अब आते हैं पेज नंबर 168। पेज नंबर 168 पे ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है, ओके, ये वाला टॉपिक रिमूव हुआ है। बहुत सारे बच्चों को अच्छा लगा होगा क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा फॉर्मूला है इजी, लेकिन फिर भी
जिनको नहीं अच्छा लगता है उनके लिए अच्छा है। ओके, तो दिस फॉर्मूला इज रिमूव्ड फ्रॉम दिस सिलेबस ऑफ एकेडमिक ईयर 2020-21। ठीक है, तो ये वाला नहीं करोगे। इसके ऊपर जो क्वेश्चंस है, ओके, वो देखते हैं। ये जो एग्जांपल्स है, एग्जांपल नंबर 11, 12, 13, 14, 15, ये वाले क्वेश्चन एग्जांपल्स प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं होगी। ओके, अब एक्सरसाइज 7.3 है। एक्सरसाइज 7.3 वही फॉर्मूले पे है, तो इसलिए ये एक्सरसाइज 7.3 करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना, ये कोलिनियर वाला, ये जो पहले एक्सरसाइज में ही है, तो वो देख लेना है। अगर उससे सॉल्व होते हैं तो वो करोगे, उसकी प्रैक्टिस करोगे। लेकिन ये जो फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो उस वो यूज़ करके आपको सॉल्व नहीं करना है। तो एक्सरसाइज 7.3 करने की ज़रूरत नहीं है। यस, मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट बहुत हैप्पी हो रहे हैं। अब आते हैं चैप्टर नंबर 8, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ओके, ये तो जस्ट इंट्रोडक्शन है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज है, ये आपको करना पड़ेगा। ओके, तो ये सारे जो टॉपिक है, मैं स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ स्क्रीन। ओके, तो ये सारे टॉपिक आपको करने हैं। ये जो सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं ये देख लोगे। आते हैं पेज नंबर 181, एक्सरसाइज 8.1। तो एक्सरसाइज 8.1 आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सारे क्वेश्चंस देख लोगे स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। इस पे आप देखते हैं, ये जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री, ये वाला इंक्लूडेड है इन योर सिलेबस। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, ये वाला भी आपको करना है। पर आपको खुशी होगी, ये जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, ये वाला टॉपिक रिमूव किया है। नो नीड टू प्रिपेयर दिस टॉपिक, राइट। और इसके ऊपर जो है क्वेश्चंस, ये टेबल आपको करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। ओके, ये वैल्यूज आपको तो याद करनी ही पड़ेगी, वो वाला टॉपिक करोगे। अब ये जो एक्सरसाइज 8.2 है, ये वाले कुछ क्वेश्चंस इसके नहीं करोगे जो 0 और 90 डिग्री पे डिपेंड है। बाकी सब क्वेश्चन करोगे, और मैं सजेस्ट करूँगी कि सारे क्वेश्चंस कर ही लेना है प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि ये चैप्टर और हाइट एंड डिस्टेंसेस, ये दोनों चैप्टर क्लास 11th और 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये जो टॉपिक रिमूव हुआ है, तो ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर नहीं करोगे, लेकिन टॉपिक तो ज़रूर पढ़ना पड़ेगा, राइट। इट इज़ यूजफुल फॉर नेक्स्ट क्लासेस, राइट। अब नेक्स्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये वाला भी रिमूव किया है। जो 90 माइनस एंगल होता है ना, ओके, ये जो सारे हैं ना, ये वाले नहीं पूछेंगे, इसके ऊपर वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे। जैसे एग्जाम्पल नंबर 9, 10, 11, ये क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, और ये एक्सरसाइज 8.3 भी करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ये टॉपिक आपको करना पड़ेगा, और बहुत इजी आइडेंटिटीज़ है। ओके, और इसके ये आइडेंटिटी यूज़ करके आपको एक्सरसाइज 8.4 पेज नंबर 193 पे है, तो ये वाली एक्सरसाइज भी आपको करने पड़ेंगे। और जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे बेस्ट क्वेश्चन है, वो करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, लेकिन जो आइडेंटिटी यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, वो आपको करने पड़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है, ये वाला मुझे लगता है ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यूज़ करके है। ओके, तो ये क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर नहीं करोगे, लेकिन ये प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ बोर्ड एग्ज़ाम में ये टॉपिक रिमूव किया है। ओके, अब आगे ये वाला चैप्टर हो गया। ओके, अब जाते हैं चैप्टर नंबर 9 में। चैप्टर नंबर 9 में देखेंगे कि क्या है। ओके, so let us move on chapter number 9. चैप्टर नंबर 9 तुम्हारा है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ओके, ये वाले चैप्टर में पेज नंबर आपका है 195, और ये चैप्टर में कोई भी चेंजेस नहीं है। ये चैप्टर आपको पूरा प्रिपेयर करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि ये चैप्टर आगे आपको बहुत यूज़फुल होगा। यही सोच के सीबीएसई ने ये इस चैप्टर से कोई भी टॉपिक रिमूव नहीं किया है। ओके, अगेन कम ऑन द चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 इज सर्कल्स
ओके, ये जो है पेज नंबर 206। ओके, तो इसमें भी नो चेंजेस, इसमें भी कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं किया है। ठीक है, तो नो चेंजेस इन चैप्टर नंबर 10। आपको ये चैप्टर पूरा पढ़ना पड़ेगा। ओके, और इसमें सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर भी नहीं है। ओके, तो ये आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। अब आते हैं चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 इज़ योर कंस्ट्रक्शन। ओके, कंस्ट्रक्शन चैप्टर में जो पहला टॉपिक है लाइन सेगमेंट डिवाइड करने का। ओके, आते हैं चैप्टर नंबर 11 पे। ये वाला जो है डिवीजन ऑफ ए लाइन सेगमेंट, ये टॉपिक इंक्लूडेड इन योर सिलेबस, ये टॉपिक है आपको। ओके, तो इसके ऊपर जो और जो आगे जो है ये वाला टॉपिक जो है, ओके, कंस्ट्रक्शन 11.2 टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्रायंगल एज पर गिवन स्केल फैक्टर, ये वाला टॉपिक आपके सिलेबस से रिमूव किया गया है। तो ये वाला टॉपिक प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो एग्जांपल्स है ना, कंस्ट्रक्टेड ट्रायंगल, ओके, ये वाले एग्जांपल्स करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, जैसे एग्जांपल 1 हुआ, एग्जांपल 2। ओके, ये वाले क्वेश्चंस जो एग्जांपल्स है ये प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। आते हैं पेज नंबर 219 पे, एक्सरसाइज 11.1। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो करोगे, लेकिन आई थिंक क्वेश्चन नंबर 2 to 7 ये जो सारे क्वेश्चन हैं ये सिमिलर ट्रायंगल्स कंस्ट्रक्ट करने के हैं। तो ये टॉपिक रिमूव हुआ है, इसलिए ये क्वेश्चन आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, और इस चैप्टर में सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, नेक्स्ट टॉपिक है कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल। ओके, तो ये टॉपिक आपको करना है। ओके, तो इसके ऊपर जो एक्सरसाइज 11.2 है, पेज नंबर 221, तो ये एक्सरसाइज आपको करनी है। ओके, अब देख यहाँ पे अपना चैप्टर ख़त्म होता है। ओके, लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर आपका है चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12, ओके, आते हैं एरियाज रिलेटेड टू अ सर्कल। इसमें देखते हैं, दिस इज योर चैप्टर नंबर 12। अब इसमें देखते हैं ये जो एक्सरसाइज 12.1 है। ओके, इसमें जो क्वेश्चन सेंट्रल एंगल ऑफ 120 डिग्री पर है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे, बाकी एक्सरसाइज करनी है, राइट। तो इसमें से जो पार्ट होगा जहाँ पे सेंट्रल एंगल 120 डिग्री का है वो वाला पार्ट नहीं करोगे, वो वाले क्वेश्चन नहीं करोगे, बाकी सारे क्वेश्चन करने हैं। ओके, ये जो टॉपिक है एरियाज ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, ये टॉपिक भी करना है आपको। ओके, एरिया ऑफ सेक्टर, लेंथ ऑफ एन आर्क, ये सारा इंक्लूडेड है। ओके, तो एक्सरसाइज 12.2 कुछ पार्ट्स जो है जहाँ पे एंगल 120 वाले हैं कुछ क्वेश्चंस नहीं करने हैं और बाकी क्वेश्चंस करने हैं, राइट। अब आगे देखते हैं, ये वाले सारे क्वेश्चंस करोगे स्टूडेंट्स। ओके, एक्सरसाइज 12.3, एक्सरसाइज 12.3 आपको करनी पड़ेगी। इसमें जो सेक्टर का एरिया है, ओके, ये कंबाइंस फिगर्स दिख रही है, तो ये सारे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। नाउ लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 पे देखते हैं सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। हाँ, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स आपने क्लास 9 में ऑलरेडी पढ़ा है। ओके, वही सारे फॉर्मूले यूज़ करके ये चैप्टर्स के जो फर्स्ट टॉपिक है सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, ये टॉपिक आपको प्रिपेयर करना है, राइट। तो इसके ऊपर जो है कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, इसके ऊपर जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 13.1 पेज नंबर 244।
तो ये एक्सरसाइज आपको प्रिपेयर करनी है। ओके, आगे चलते हैं। ये वाले सारे क्वेश्चन करने हैं। एक्सरसाइज 13.2 पेज नंबर 247, ये वाली एक्सरसाइज भी आपको प्रिपेयर करनी है। नेक्स्ट टॉपिक है कन्वर्शन ऑफ अ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर। ये वाला टॉपिक भी आपको प्रिपेयर करना है। तो ये जो सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं वो कर लेने हैं। एक्सरसाइज 13.3 पेज नंबर 251, ये एक्सरसाइज भी आपको प्रैक्टिस करनी है। दिस इज़ इंक्लूडेड इन योर सिलेबस। अब आगे देखते हैं। आगे ये वाला जो टॉपिक है, बहुत बच्चे इससे परेशान थे, बहुत बच्चों को ये टॉपिक पसंद नहीं है, फ्रस्टम ऑफ ए कोन। लेकिन बहुत ईजी है स्टूडेंट्स, मैं सजेस्ट करूँगी इसके जो फॉर्मूले हैं वो देख लेना है। भले बोर्ड एग्ज़ाम के लिए नहीं है ये टॉपिक, लेकिन फिर भी आगे जो आपकी एंट्रेंस एग्ज़ाम होगी, JEE होगी, उसके लिए ये सारे टॉपिक्स है उसमें है इंक्लूडेड हैं। जो भी 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ है वो सिर्फ बोर्ड एग्ज़ाम के लिए रिड्यूस हुआ है, लेकिन जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगी, JEE होगी, उसके लिए सारे टॉपिक आपको करने ही पड़ेंगे। ओके, और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको थोड़ा बुरा लगा होगा कि ये सारे टॉपिक रिमूव हुए हैं। दैट इज़ ट्रू, क्योंकि उन्होंने पढ़ा होगा। लेकिन जो बच्चे आगे मैथ्स नहीं करना चाहिए करना चाहते हैं, उनके लिए ठीक है कि ये टॉपिक रिमूव हुए तो उनको यही साल पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जो आगे इंजीनियरिंग के लिए जाना चाहते हैं, जो मैथ्स में कुछ करना चाहते हैं, उनको मैं सजेस्ट करूँगी कि सारे टॉपिक आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो ये टॉपिक तो आपका रिमूव हुआ है, फ्रस्टम ऑफ ए कोन। और इसके ऊपर जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 13.4, ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब ये थी अपनी लास्ट एक्सरसाइज। यहाँ पे चैप्टर नंबर 13 हो गया है। नाउ देखते हैं चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 14 इज स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में देखते हैं कौन सा टॉपिक प्रिपेयर करना है। देखो ये तुम्हारा चैप्टर नंबर 14 है। चैप्टर नंबर 14 जो स्टैटिस्टिक्स है, लास्ट ईयर भी आपने मीन मोड मीडियन वो देखा है। ओके, तो उसी का ये कंटिन्यूशन है। तो ये सारे जो फॉर्मूले हैं ये सारे आपको करने पड़ेंगे। अब आते हैं स्टूडेंट्स पेज नंबर 263। इस पे जो है ये डायरेक्ट मेथड ये आपको करनी है, राइट। नेक्स्ट मेथड इज एज्यूम मीन मेथड, पेज नंबर 265। तो ये भी आपको प्रिपेयर करना है, ये वाला टॉपिक। ओके, अब आते हैं पेज नंबर 266 पे। ये वाला जो मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड, ये वाला रिमूव किया है। ओके, तो स्टेप डेविएशन मेथड पे जो भी सॉल्व एग्जांपल है या जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं वो नहीं करने हैं, लेकिन जो डायरेक्ट मेथड है, एज्यूम मीन मेथड है, वो वाले क्वेश्चंस आपको करने हैं, राइट। तो एक्सरसाइज 14.1 में आपको प्रिपरेशन करनी है, सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। आगे जो है ये मोड ऑफ ग्रुप डेटा, ये वाला टॉपिक भी आपको करना है। ओके, मीडियन मोड ये सब सारा इंक्लूडेड है। तो एक्सरसाइज 4.2 ये भी आपको करने हैं, सारे क्वेश्चंस करने हैं। ओके, और ये क्वेश्चंस इंटरेस्टिंग भी होते हैं, टेबल बना के करने होते हैं स्टूडेंट्स। ओके, तो ये मीडियन क्लास ये सब पूरे सारे टॉपिक जो है ये करोगे, राइट। आते हैं एक्सरसाइज 14.3 पे। एक्सरसाइज 14.3 पेज नंबर 287, इसके भी सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, प्रैक्टिस करनी है। अब आते हैं पेज नंबर 289। ये जो टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये वाला टॉपिक आपके सिलेबस से हटाया गया है इस साल के लिए। तो जो हम ओजेआर निकालते थे ना, तो ये वाले करने की ज़रूरत नहीं है अभी। ओके, तो कमिंग बोर्ड एग्ज़ाम 2021 में ये वाले टॉपिक
रिमूव कर दिए हैं और एक्सरसाइज 14.4 करने की ज़रूरत पड़ी है। नाउ लेट अस go to chapter number 15. Chapter number 15 is your probability. probability चैप्टर क्लास 11-12 के लिए बहुत यूज़फुल होगा। ये अगर अभी पढ़ोगे तो आगे भी आपको प्रोबेबिलिटी है क्लास 11-12 में के लिए। तो इसीलिए इस चैप्टर में कोई भी चेंजेस नहीं है। सारे क्वेश्चंस आप सारे एक्सरसाइजेस आपको करनी पड़ेगी। ओके, और बहुत इजी भी है स्टूडेंट्स। ओके, और इसमें अच्छे मार्क्स भी मिल जाते हैं। तो इसलिए ये चैप्टर आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। ओके, हार्डली आपके कितने, आई थिंक 2 एक्सरसाइज हैं, तो दोनों करने हैं और क्वेश्चन भी बहुत इजी होते हैं इसमें। तो ये चैप्टर आपको प्रिपेयर करना है। तो ये था रिड्यूस सिलेबस फॉर एकेडमिक ईयर 2020-21 के लिए। अगर स्टूडेंट्स आपको कोई भी डाउट है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना एंड हिट द बेल आइकॉन। थैंक यू स्टूडेंट्स।